सोचिए, हमारे चारों तरफ ना एक अनदेखी, एक चंचल सी शक्ति है। ऐसी शक्ति जो चीजों को बिना हाथ लगाए हिला दे, या कभी-कभी जप करके एक हल्की सी चिंगारी से चौंका दे। नहीं नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो हमारी दुनिया का ही एक बड़ा मजेदार हिस्सा है। तो क्या इस अनदेखी शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम इसे अपने इशारों पर नचा सकते हैं? अरे बिल्कुल, और मजे की बात तो ये है कि ये शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। इसे कहते हैं स्थैतिक बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जादू नहीं, बल्कि मजेदार साइंस है। तो ठीक है, इस अदृश्य शक्ति के पीछे आखिर है क्या? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इस राज को समझते हैं। टाइम आ गया है ये जानने का कि ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये स्थैतिक बिजली आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज की सतह पर इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इम्बैलेंस है, मतलब संतुलन का बिगड़ जाना। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बैटरी में ना थोड़े टाइम के लिए छोटे छोटे एनर्जी के कण जरूरत से ज्यादा भर दिए गए हों। बस उसी से बन जाता है एक स्थिर यानी रुका हुआ चार्ज। अब इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। हर चीज एटम से बनी है। अब आमतौर पर तो किसी भी चीज में पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर होते हैं, बैलेंस्ड। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो जाते हैं या कम, बस वो चीज चार्ज हो जाती है। तो ये संतुलन बिगड़ता कैसे है? जब दो अलग अलग चीजें आपस में रगड़ खाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक चीज से दूसरी पर कूद जाते हैं, एक जोरदार जंप। इससे एक चीज पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी पर पॉजिटिव। और बस यहीं पर साइंस का गोल्डन रूल काम करता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, मतलब विपरीत चार्ज एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। अच्छा, अब जब इसके पीछे का साइंस समझ आ ही गया है, तो चलिए अब कुछ मजेदार करते हैं। थ्योरी को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। आइए देखते हैं कि क्या हम इस अनदेखी शक्ति को कंट्रोल कर पाते हैं। अपनी नई सुपर पावर को टेस्ट करते हैं। क्या पानी की धार को बिना छुए मोड़ा जा सकता है? लगभग अपने दिमाग से ही। ये करना बहुत ही आसान है। बस एक प्लास्टिक की कंघी या एक फुलाया हुआ गुब्बारा लीजिए और उसे अपने बालों पर रगड़कर चार्ज कर लीजिए। फिर नल खोलकर पानी की एक पतली सी सीधी धार बनाइए। अब चार्ज की हुई कंघी को धीरे धीरे पानी के पास लाइए, पर ध्यान रहे उसे छूना नहीं है। और ये देखिए, पानी की धार जादू की तरह कंघी की तरफ मुड़ जाएगी। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे नेगेटिव चार्ज वाली कंघी पानी के न्यूट्रल कणों को अपनी ओर खींच लेती है ना कमाल की बात? पानी को मोड़ना तो बस शुरुआत थी। एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अच्छा, अब एक खाली कैन को बिना हाथ लगाए सिर्फ साइंस की ताकत से लुढ़काने के बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए एक खाली एल्यूमिनियम कैन को किसी सीधी सपाट सतह पर लिटा दीजिए। फिर एक गुब्बारे को किसी स्वेटर पर रगड़कर अच्छे से चार्ज कर लीजिए। अब चार्ज वाले गुब्बारे को कैन के पास रखिए और देखिए, कैन अपने आप लुढ़कने लगेगा। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। गुब्बारे का जो जबरदस्त स्टैटिक चार्ज है ना, वो उस हल्के से कैन को अपनी तरफ खींचता है। ये वही खिंचाव का सिद्धांत है जो हमने पानी वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था। हमने अट्रैक्शन यानी खिंचाव तो देख लिया, लेकिन तब क्या होता है जब दो एक जैसे चार्ज वाली चीजें आमने सामने आती हैं? चलिए ये भी करके देखते हैं। दो गुब्बारे फुलाइए और दोनों पर एक एक धागा बांध दीजिए। अब दोनों गुब्बारों को एक ही कपड़े या बालों पर रगड़कर चार्ज करिए। फिर उन्हें धागे से पकड़कर एक दूसरे के पास लाइए। देखा, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि दोनों गुब्बारों पर एक जैसा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धकेलते हैं और हवा में अलग अलग तैरने लगते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जबकि अलग अलग चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। असल में ये हमें बड़े पैमाने पर होने वाली चीजों को समझने में मदद करते हैं। एक छोटे से करंट के झटके से लेकर आसमान में कड़कती हुई बिजली तक। जरा सोचिए, कभी किसी धातु के दरवाजे को छूने पर अचानक से जो झटका लगता है, या ड्रायर से निकालने पर कपड़ों का एक दूसरे से चिपकना, यहां तक कि तूफान में कड़कने वाली वो भयानक बिजली भी स्टैटिक चार्ज के बनने और फिर डिस्चार्ज होने का ही नतीजा है। और क्या आप जानते हैं, फोटोकॉपी मशीनें भी इसी साइंस का इस्तेमाल करती हैं।
तो अब आपने साइंस को काम करते हुए देख लिया है। अब वैज्ञानिक बनने की बारी आपकी है। जो कुछ भी हमने देखा और सीखा है उसे आजमाइए और अपने आसपास की दुनिया को खोजिए। एक्सपेरिमेंट का टाइम शुरू होता है अब। याद रखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोई पार्टी ट्रिक नहीं है। ये तो प्रकृति की एक बहुत ही बेसिक शक्ति है जिसे कोई भी समझ सकता है, कोई भी खोज सकता है। साइंस कोई डरावनी चीज नहीं है, ये तो बहुत आसान, मजेदार और हमारे चारों ओर मौजूद है। और ऐसी कौन कौन सी अनदेखी शक्तियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?